राम राम जी, नमस्कार। आपको पता है, ये जो ध्रुव राठी है, ये बड़ा देशभक्त आदमी है। भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अकेला देशभक्त आदमी है। और ये कुछ मैं दो तीन चीजें आपको दिखाऊंगा। मैं इसका एक वीडियो भी देख रहा था। उसको देख के बिल्कुल लगा कि ये एकमात्र देशभक्त आदमी है जो भारत में नहीं रहता है, जर्मनी में रहता है। पूरी दुनिया की बुराई कर सकता है ये, बट जर्मनी में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो प्रॉब्लम के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाता है। देखो यार, हिम्मत बहुत है बंदे के अंदर। जर्मनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, सोशल रिलीजियस, उसके खिलाफ ये कोई वीडियो नहीं। पता है, इसको पता है कि वहां पर के बनाएगा तो इसका पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा। और अगर आप गौर से देखें तो भाई ने पिछले लोकसभा चुनाव में काफी धुआं दिया था। और ये लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और राजनीति के ऊपर इसने वीडियो बनाई थी। मतलब सारे टॉपिक इसने छोड़ दिए थे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के ऊपर वीडियो इसने बनाई थी। जहां पे कि आप यहाँ से देखना शुरू करें, द डिक्टेटर, उसके बाद ब्लैकमेल, फिर लद्दाख, फिर उसके बाद स्कैम, उसके बाद डिक्टेटर, उसके बाद फिर अपनी सफाई, फिर एक्सपोज, फिर नई नौकरी नहीं दे दी, फिर ब्रेन वॉश, फिर खतरा, फिर फूल्ड। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए तो भाई साहब फिर अपनी कार पे आ गए, मिस्ट्री पे आ गए, फिर और भी बहुत सारी चीजों पर ये भाई साहब आ गए और अलग अलग चीजों पर इन्होंने वीडियो बनाई। पर जर्मनी में कोई प्रॉब्लम ध्रुव राठी को नहीं दिखती। अमेरिका में दिखती है, कनाडा में दिखती है, इंडिया में दिखती है, राइट विंग के खिलाफ दिखती है, मोदी के खिलाफ दिखती है, हिंदुत्व के खिलाफ दिखती है। जर्मनी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं दिखती है। इस्लामिक कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं दिखती है। ईरान में 9 साल की लड़की की शादी हो रही है, वो प्रॉब्लम इसे नहीं दिखती है। ठीक है, अहमद अब्दुल कितना भी रायता फैला लें, वो प्रॉब्लम इसको नहीं दिखती है। इसको सिर्फ हिंदुओं की प्रॉब्लम दिखती हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने इसको मजा आता है। जैसे अभी ये इसकी वीडियो भी लेटेस्ट आई है 19 नवंबर को। ये वीडियो देखिए, सुनिए। किसी को शौक नहीं होगा आपको वीआईपी वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की, तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर। देखो, ये व्यक्ति राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आता है। पिछली ही एक दो वीडियो में आप देखेंगे, इसने राहुल गांधी की तारीफ की होगी। इसने जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, उनकी तारीफ की होगी। मैं इससे कोई ऐतराज नहीं मान रहा हूँ कि बीजेपी के विरोधियों की तारीफ नहीं कर सकता ये, बट ये अपने आप को कहता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। तो भाई, न्यूट्रल कहाँ से है तू? तू सिर्फ बीजेपी के विरोधियों की तारीफ करता है, बीजेपी के विरोधियों की तारीफ करता है, और उनकी जिनमें गांठ की अकल नहीं है, जिनमें बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि बोलना क्या है, जिन्हें ये नहीं पता कि गेहूं का पेड़ होता है, पौधा होता है, फसल होती है, क्या होता है। और योगी आदित्यनाथ जैसे काबिल सीएम की ये खूब निंदा करता है। कहता है उनसे तो हम कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। सुनिए भाई को। पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बट हाँ, मतलब ध्रुव राठी को जितनी भी उम्मीद है वो सिर्फ राहुल गांधी से है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से इनको उम्मीद है। आदित्यनाथ से ध्रुव राठी को कोई उम्मीद नहीं है। कितना सच्चा और न्यूट्रल व्यक्ति है ये। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूल बहुत सही बात कह रहा है ध्रुव राठी। कह रहा है कि यूपी में 10 बच्चों की मौत हो गई एक दुर्घटना में, और योगी आदित्यनाथ इतने निर्दयी, इतने बेहया आदमी हैं कि दूसरे दिन से ही रैली कर रहे थे। उन्हें अपने सारे काम छोड़कर उन बच्चों का मातम मनाने बैठ जाना चाहिए था। ये एक सीएम का काम है, क्योंकि देखा गया था कि राहुल गांधी अपने सारे चुनावी और ये सारे पर्सनल काम छोड़ के उन 10 बच्चों का मातम मनाने बैठ गए। उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया 10 दिन तक। और एक्चुअली 1 महीने तक ध्रुव राठी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो बच्चे मर गए थे। ध्रुव राठी को सदमा लगा। इसने यूट्यूब से जो एडसेंस की इनकम आ रही थी वो लेना बंद कर दी। इसने अपनी टीम को कहा कि तुम छुट्टी पे चले जाओ। इसने अपनी वाइफ को बोला कि तुम खाना मत बनाओ घर में। इसने मौन व्रत धारण कर लिया और कोई वीडियो भी नहीं बनाई। ये जो वीडियो बन के आई है, ये तो किसी ऊपर वाली शक्ति ने बना दी है और यूट्यूब पर पब्लिश हो गई है। ध्रुव राठी ने अपने सारे काम छोड़ दिए। कानपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए। कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। मतलब ये बीजेपी के मोदी की भी बुराई कर सकता है, योगी आदित्यनाथ की भी बुराई कर सकता है, पर राहुल गांधी की कभी बुराई ध्रुव राठी नहीं करता।
केजरीवाल की कोई बुराई ध्रुव राठी नहीं करता। राइट, ये देखो, समझदार बनो। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार। इसको तमीज नहीं है बात करने की, योगी आदित्यनाथ जी के साथ कैसे सम्मान के साथ बात करनी है। इतनी बदतमीजी से कह रहा है कि फटे हुए टेप रिकॉर्डर के साथ, ये इसे पता चलता है कि ध्रुव राठी कितना डिसेंट आदमी है। उतना डिसेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है जितना ये डिसेंट बनने की कोशिश करता है। राइट, ये जो बोल रहा है, ये नफरत केजरीवाल, राहुल गांधी ने जो स्क्रिप्ट बना के दी है, वहां से निकल के आ रही है। ये ध्रुव राठी की अपनी कोई नफरत नहीं है। एक्चुअली ये कुछ करता भी नहीं है, कंटेंट बनाता भी नहीं है, तो टेली प्रॉम्प्टर पे पढ़ता है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करवा दी जाती है, फिर ये उसको देखता है। कुल मिला के कंटेंट क्रिएटर तो अच्छा है, इसमें तो कोई तारीफ ही की जाएगी, बुराई नहीं की जाएगी। बट इसकी नीयत बहुत गंदी है, ये देश के खिलाफ है हमेशा से। दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट। बांटने और काटने की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो हमारा देश जो बांटा था 1947 में, वो योगी आदित्यनाथ ने बांटा था, मोदी जी ने बांटा था 1947 में। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बनाया वो योगी आदित्यनाथ ने बनाया, मोदी ने बनाया था। फिर बांग्लादेश जो बनाया वो योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। उससे पहले हमारा देश अफगानिस्तान काबुल तक होता था, वहां से छोटा हुआ, वो योगी आदित्यनाथ ने छोटा किया था। और ध्रुव राठी उस समय देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था 5G इंटरनेट के माध्यम से। और हमारा देश कंबोडिया तक था पहले, वो भी आदित्यनाथ ने छोटा करवाया। हमारे देश में पहले सनातन हुआ करता था, मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, हिंदुओं को काटा, मंदिरों को तोड़ा, वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने ही करवाया था। राइट, उसके बाद अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने जनता पे बहुत अत्याचार किए, हमारा सोना मुगल लूट के ले गए, अंग्रेज लूट के ले गए, ये भी योगी आदित्यनाथ ने ही करवाया था। राइट, और जो अब हमारे देश में 8 करोड़ इलीगल मुसलमान रहते हैं, बाहर से आकर जबरदस्ती झूठे आधार कार्ड वगैरह लेके, वो भी योगी आदित्यनाथ और मोदी ने करवाया है। तो ये है ध्रुव राठी की सोच। और ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ के सब्सक्राइबरों की बात करता है। इसको ये नहीं पता कि मैं भी इसका एक सब्सक्राइबर हूँ। मैं इसका कंटेंट देखता हूँ, कैसे बनाता है, अच्छा बनाता है, तो क्या मैं इसका फॉलोअर हूँ? ना थू, मैं इसका फॉलोअर नहीं हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि ये क्या हरकतें कर रहा है, इसका कंटेंट एंटरटेनिंग है मेरे लिए, मुझे मजा आता है, तो मैं इसके काउंटर में कंटेंट बना रहा हूँ। राइट, मेरे 4 लोग देखेंगे, हो सकता है मेरी बात वो मान जाए, ये मुझे पता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पता है मुझे। गाली देने वाले भी बहुत आते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी टीम है। वो गाली देने हमें आ जाते हैं, हमें डिमोटिवेट करने आते हैं, बट भाई हम डिमोटिवेट नहीं होंगे। हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हमें अंधभक्त, हम अंधभक्त हैं, हम सनातनी अंधभक्त हैं। तुम कहते हो हमें अंधभक्त, और हमें गर्व है अंधभक्त होने पर। तुम हो चापलूस, तुम्हें गर्व नहीं है चापलूस होने पर। यही फर्क है अंधभक्तों में और चापलूसों में। राइट, आप लोग समझते हैं, अगर ध्रुव राठी को मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो जो मर्जी कमेंट करें, बाहर में जाएं, कुएं में गिरें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।